आज हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। और चलो देखते हैं ये क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, ये शब्द क्यों आया, इसका क्या यूज़ है। देखो, हम अभी तक देखते आए थे कि हमारा जैसे कोई भी एटम रहता था उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे। जैसे कि हम चलो कार्बन का ही कर देते हैं, C6 1s2 2s2 2p2। तो देखो यहाँ पे होता क्या था, एक्साइटेशन होता था, हमने देखा था। ये ऐसे यहाँ पे जाता था, ये खाली रहता था लास्ट वाला, तो ये कैसे हो जाता था, ये देखो। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये S है, यहाँ पे क्या है, ये P है। देखो हम जानते हैं S कैसा होता है, हमारा स्फेरिकल शेप में होता है, और P ऑर्बिटल्स हमारी कैसे होते हैं, डबल शेप में होते हैं। तो ये देखो इन दोनों की एनर्जी डिफरेंट होती है, लेकिन जब हम बॉन्ड बनाते हैं CH4, देखो एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, ऐसे ऐसे हाइड्रोजन ऐड करते चले जाते हैं, तो हम तभी बना देते हैं CH4। तो देखो यहाँ पे होता है क्या, एक हाइड्रोजन हमारा जो है वो S के साथ शामिल है, S के साथ में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा है, जो ये S वाला है, ठीक है। और ये देखो बाकी के 3 किसके साथ हैं, P के साथ हैं। P के साथ कितने जा रहे हैं, 3 जा रहे हैं, ठीक है, 3 हाइड्रोजन जा रहे हैं। तो अब जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि CH4 जो बनता है हमारा, इसके जो हैं एनर्जी लेवल्स, बॉन्ड एंगल्स, बॉन्ड लेंथ जो हैं, ये सारे सेम आते हैं, ये सब सेम है। होना क्या चाहिए था बेसिकली, देखो ये जब डिफरेंट एनर्जी के साथ मैच कर रहा है तो इसकी एनर्जी भी डिफरेंट होनी चाहिए थी, इसकी और इसकी हाइड्रोजन के साथ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसके साइंटिस्ट ने कहा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, एनर्जी तो डिफरेंट आनी चाहिए थी भाई। CH4 है, जब एक S वाले के साथ शामिल हो रहा है कार्बन के और 3 P वाले के साथ शामिल हो रहे हैं, तो ऐसा क्यों आया। तो कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आया हाइब्रिडाइजेशन का। यानी कि ये क्या है, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स। हाँ, एंड फॉर्मेशन ऑफ इक्वल एनर्जी, हाइब्रिड, ठीक है। क्या ये मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स, ठीक है, डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे आपस में और फॉर्म करेंगे इक्वल एनर्जी के न्यू ऑर्बिटल्स, जिन्हें हम हाइब्रिड बोलेंगे। देखो बेसिकली हम जानते हैं हमारा यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है, ये S है हमारा, यहाँ पे S पाए जाते हैं, फिर यहाँ पे हमारे P पाए जाते हैं, ठीक है, ये P दूर है न्यूक्लियस से। तो देखो इनकी एनर्जी भी डिफरेंट होनी चाहिए, लेकिन होता क्या है, कहते हैं कि इन दोनों को मिक्सी में डालो, मिक्सर में आपस में ग्राइंड करो, खड़ 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 खड़, और इक्वल एनर्जी के क्या निकालो, S एंड P, ठीक है, मिक्सिंग हो गई दोनों की इक्वल एनर्जी की, ठीक है। जितने इधर होंगे उतने इधर भी बनेंगे, ठीक है। आओ देखते हैं कैसे। कार्बन का केस हम देख रहे थे, 1s2 2s2 2p2 था। तो देखो अब जब कार्बन का हम फॉर्मेशन देखते हैं CH4 के, तो ये चारों बॉन्ड इक्वल होते हैं, यानी कि हमने आउटर मोस्ट ये 2s एंड 2p का हाइब्रिडाइजेशन कर दिया। कैसे, ये आपस में मिक्स हो गए, इक्वल एंड एनर्जी के फॉर्म हो गए, ये S है, ये P है। देखो यहाँ पे कितने हैं, ये 1, और ये देखो 1 2 3, 3 है, 3 P और 1 S, ठीक है। तो ये आपस में जब मिक्स होंगे तो ये इक्वल एनर्जी के कितने 4 ऑर्बिटल्स बनाएंगे, ये ऐसे 1 2 3 4, ठीक है। और इन सबों का क्या नाम रहेगा, sp3, 3p 1s, ठीक है, इसलिए sp3। तो इसमें क्या है, एक S इंक्लूड है और 3p है और इक्वल एनर्जी के हैं, ठीक है। तो और इनकी एनर्जी जाएगी कहाँ पर, किस लेवल पे जाएगी, ये भी देख लेते हैं। मैंने जैसे कहा था कि यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, ठीक है, यहाँ पे S होता है, इसकी एनर्जी है, यहाँ पे P है, इसकी एनर्जी है, ठीक है। और जो हमारा sp3 जो मिक्स होके आएगा,
वो P से कम एनर्जी का और S से ज़्यादा एनर्जी का, यानी कि इनके बीच में होगा ये sp3। ठीक है, तो क्या हुआ, हाइब्रिड हुआ, जिसमें कैरेक्टर है S का भी और P का भी, दोनों को मिक्स होके बना है तो हाइब्रिड बना है। इसमें S का भी कैरेक्टर है और P का भी है, तो P की एनर्जी ज़्यादा है, S की एनर्जी कम थी, मिक्स हुए दोनों, तो S की एनर्जी देखो ये थोड़ी ऊपर बढ़ गई S वाले sp3 की, और P से थोड़ा नीचे आ गया, तो ये ठीक है, एक बीच का आ गया, दोनों का क्या कहेंगे इसे, हाइब्रिड। ठीक है, ये ओके। आई होप हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो रहा होगा। अब इसे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, कब कहेंगे किस में कितना हाइब्रिडाइजेशन है, ये निकालते हैं। इसे आओ हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है।